एक गांव में एक बिल्कुल नालायक लड़का रहता। गांव में जैसे तैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे पेड़ भी बड़े हो रहे थे। पेड़ों की वजह से कम लोगों को छांव तो मिल जाती, लेकिन इस लड़के से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। उसका असली नाम क्या था वो तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे सब नालायक कहकर बुलाते। उसे इस नाम से बुलाने पर वो कभी बुरा नहीं मानता था। उसकी एक बहुत खराब आदत थी, खुद की झूठी तारीफें करना, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना। जब वो अपने डिंगे हाँकना शुरू करता तो लोग वहां से भाग खड़े होते, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करता, उन्हें रोकता, अपनी झूठी बड़ाइयां सुनाता। उनकी नजरों में वो खुद को बहुत बड़ा हस्ती समझता था। एक दिन एक गांव का एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। नालायक ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, तुम्हें पता है क्या कल क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यहीं चक्कर आकर गिर जाओगे। ऐसा तो रोज होता है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे भाई। अरे यार थोड़ा रुको बाबू, क्या काम है? आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए भाई। ऐसा लग रहा है कि तुमने ठान लिया है कि जब तक मैं नहीं सुनूंगा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, मेरा कर्म भोगना तो पड़ेगा ही ना। तो बता क्या है भाई। कल ना बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मुझे फोन किया था, अपनी फिल्म स्पिरिट की पूरी कहानी सुनाई। मुझे तो वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई यार। मैंने बिल्कुल बिना झिझक के सीधे उन्हें मुंह पर यह बता दी बात। उन्होंने मेरी बात पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो कोई भी फिल्म बनाने से पहले मुझे कहानी सुनाते हैं और मेरे बताए बदलाव के बाद ही बनाते हैं फिल्म, और वह सुपर हिट हो जाती है। इससे पहले एनिमल की कहानी भी उन्होंने मुझे सुनाई थी, मेरे कहने पर ही बदलाव किए थे। पता है ना, तुम्हें पता ही है ना कि वो कितने बड़े सुपर हिट हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। अरे यार रुको तो सही, कहानी क्या थी और मैंने उसे क्या क्या बदलाव किए ये तो सुनो। बिना सुने चले जाओगे क्या? रुको। गोपाल सिर पीटते हुए, अच्छा ठीक है, बताओ यार। स्पिरिट फिल्म में प्रभास एक बहुत बड़ा शराबी है। वो 24 घंटे बस शराब पीने में ही व्यस्त रहता है। एक बार वो वाइन शॉप के पास दुकान के मालिक और प्रभास के बीच में शराब को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। प्रभास अपनी पूरी ताकत से पूरी वाइन शॉप को तहस नहस कर देता है। उसकी यह फाइटिंग देखकर फिल्म की हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन उस वाइन शॉप का मालिक अपने गुंडे को लेकर प्रभास पर हमला करने आता है। उस समय प्रताप ने शराब नहीं पी होती है, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाता। तभी हीरोइन आती है भाई और शराब की बोतलें प्रभास की तरफ फेंकती है। फिर देख क्या होता है, प्रभास उन बोतलों को खाली करते ही उन सब गुंडों को मार मार कर धूल चढ़ा देता है। तभी अरे बाबू बस करो अपनी ये शराब की बातें। ये कैसी अजीब कहानी है, बिल्कुल पागलपन है। और इस बकवास कहानी में तुम्हारे दिए हुए बदलाव क्या है? क्या पूरी फिल्म शराब की इर्द गिर्द ही घूमती है क्या? अरे फिल्म का नाम ही स्पिरिट है ना, स्पिरिट का मतलब शराब होता है भाई, इसलिए उन्होंने यह नाम रखा। वैसे तुम्हें ये कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई ना? देखा हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। और सुनो भाई, डायरेक्टर ने यह भी कहा कि हीरोइन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, लेकिन मुझे